निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा, सब कुछ वही है। मुस्तफ़ा पे रसा खेशरा के दीन हमाऊस, अगर बहु न रसीदी तमाम बूला पीस, तो सारा दिन तो वही है। अगर उन तक ना पहुंचे, उन तक, उनके कदमों तक ना पहुंचे, रसाई ना मिली, तो अबू लहब के साथी। तो इश्क रसूल जिंदगी का मुद्दा है, मकसद है। मुसलमान की जिंदगी का मकसद इश्क रसूल है। क्यों? कायनात का मालिक, खालिक, रब, परवरदिगार खुद इश्क करता है, तो उसके बंदे, उसके मानने वाले क्यों ना करेंगे? ये कुरान क्या है? ये इश्क का फसाना है, दास्तान इश्क है। इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम। इस बेस पे मैंने कहा है कुरान इश्क का फसाना है। ये इश्क नहीं तो क्या है कि दुश्मनों ने ताने दिए कि मोहम्मद का रब नाराज हो गया और उसको छोड़ गया। कुछ अर्सा वही नहीं आई तो ताने मिले, तो महबूब को जवाब नहीं देने दिया, खुद जवाब दिया। वद्दुहा, कसमें खा के जवाब दिया, खुद जवाब दिया। इश्क नहीं तो क्या है? कायनात बना दी जिसके लिए, जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सारे पता नहीं कितने। ये कायनात इतनी बड़ी है, इसमें अनगिनत सैयारे हैं और जमीन एक सैयारा है। इतनी बड़ी कायनात बनाई किसके लिए? अपने महबूब के लिए। इश्क नहीं तो क्या है? तो जवाब दिया उन तानों का, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुक वमा कला। खुद जवाब दिया। और अगर काफिरों ने तोहमतें लगाई कि ये तो झूठा है, ये तो शायर है, अपने पास से शायरी लिखता है और कहता है आसमान से उतरा हुआ कलाम है, ये ना आसमानी किताब कलाम है और ना ये नबी है, रसूल है। जब ऐसी तोहमतें उन्होंने लगाई, जवाब नहीं देने दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से पहले, महबूब के जवाब से पहले खुद जवाब दिया, कसमें खा के जवाब फिर दिया, यासीन वल कुरान, मेरे कुरान हकीम की कसम, यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम। आप तो सीधे रास्ते पे हैं, ये भटके हुए। अला सिरात मुस्तकीम तंजील अजीज इब्राहिम। तो अल्लाह ने खुद जवाब दिया है। यही तो इलामत है इसकी, यासीन वल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरात मुस्तकीम तंजील अजीज इब्राहिम। और फिर इश्क देखिए, मोहब्बत देखिए, जिससे मोहब्बत हो उसका दुख नहीं देखा जाता। जिसकी औलाद ज़िबा हो रही हो उसका दुख कितना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है ये उम्मत, और ये ज़िबा हो रही है, महकूम है, मजलूम है, गुलाम है, मकरूज है, जान नहीं हो रहा है इसके साथ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे क्या गुजर रही होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुख हम तो देख रहे हैं, महबूब का तो दुख देखा नहीं जाता। अल्लाह ने जब देखा मेरा महबूब सारी सारी रात खड़ा रहता है, पांव सूज जाते हैं, तो फिर देखा नहीं गया। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम इल्ला इल्ला कलीला, मेरे महबूब खड़ा हुआ कर मगर थोड़ी सी देर, पांव ना सूज जाए। ये है इश्क। आशिक तो हम भी हैं। कैसा है हमारा इश्क? अगर आशिक होते तो आज दुनिया के गुलाम ना होते, क्योंकि इश्क के हैं मोजज़ात, सल्तनत व फखरुद्दीन, बादशाह मिलती, सल्तनत मिलती।
तो जिसे हम कहते हैं कोड़े का दौर था, और बल्कि कोड़े का नहीं था, इश्क मस्ती का दौर। बैतुल-माल भरा हुआ है, खजाने भरे हुए हैं, हीरे जवाहरात हैं, कौम खुशहाल है, कोई भूखा नहीं सोता, सारा कुछ मुयस्सर है, और अमीरुल मोमिनीन सूखी रोटी पानी से खाते हैं। देश को मस्ती है। सहाबा-ए-किराम ने भी तरस खा के सिफारिश भेजी कि उन्हें क्या अपना वजीफा बढ़ा ले, नहीं बढ़ाया। इश्क मस्ती है, ये जबरो कहर नहीं, इश्क मस्ती है कि जबरो कहर से होती नहीं जहांबानी। जो जहांबानी वो कर गए, जमाना आज तक उनकी मिसाल पेश नहीं कर सका। ये जबरो कहर नहीं था, ये इश्क मस्ती। तो इश्क हो तो इश्क में तो मकामात मिलते हैं कि तारीख उसका कोई मुतबादिल नहीं दे सकती। हम गुलाम कैसे हो गए, आशिक हैं, किस तरह आशिक हैं। इश्क के हैं मोजज़ात, सल्तनत व फ़ख्र व दीन, इश्क के अदना गुलाम साहिब ताजो नगीन। ये अमेरिका, यूरोप और रूस और चाइना और सारे जितने भी ये बड़े बड़े ताजवर साहिब ताजो नगीन, ये तो इश्क वालों के गुलाम हैं। मगर इश्क कहाँ, इश्क के अदना गुलाम साहिब ताजो नगीन। इश्क जमानो जमीन, इश्क मकानो मकीन, इश्क सरापा यकीन। इश्क में तो यकीन होता है, 100% यकीन होता है। इश्क सरापा यकीन, और यकीन फतह याब। यकीन होगा तो कामयाबी मिलेगी, कोई सूरत नहीं नाकामी की। अल्लाह ने साफ कह दिया, मैं बंदे के साथ वैसा सलूक करता हूँ जैसा वो गुमान करता है। अगर बंदे के दिल में ये 100% यकीन है कि कलमे की जमीन पे कलमे का निजाम आएगा, तो अल्लाह उसको ला के छोड़ेगा, वो गुमान को ठेस नहीं पहुंचाएगा। इश्क सरापा यकीन। अगर हमारे दिलों में अल्लाह की रहमत का यकीन नहीं है, अल्लाह की मदद का यकीन नहीं है, इश्क नहीं है। इश्क तो सरापा यकीन है, और यकीन ऐसी बड़ी दौलत है। यकीन अफराद का सरमाया है, तामीर मिल्लत है। यही कुव्वत है जो सूरत करे तकदीर मिल्लत है। यकीन नहीं है तो कुछ नहीं होगा, याद रखना। अगर किसी के दिल में यकीन आ गया मैंने टॉप करना है, हर सूरत करके रहूंगा, उसका यकीन उसे टॉप करवा देगा। और अगर किसी के दिल में यकीन है कि मैं तो पास नहीं हो सकता, तो मेहनत नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसका यकीन कह रहा है कि मुझे तो पास हो ही नहीं सकता, सारे मुझे नालायक कह रहे हैं, मैं कैसे पास हो सकता हूँ। उसका यकीन बदल गया तो वो पास नहीं होगा, वो मेहनत भी नहीं करेगा। और जिसको लोगों ने कह दिया कि तू बड़ा ज़हीन है, तो टॉप कर सकता है, उसके दिल में यकीन आ गया, वो मेहनत करेगा, कामयाबी मेहनत से मिलेगी, यकीन उससे मेहनत करवा देगा। इश्क सरापा यकीन, और यकीन फतह बाब। यकीन के सामने कामयाबी का दरवाजा खुला। और अगर हमें यकीन नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा इश्क नहीं है। आज यकीन करके उठो यहां से कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कलमे की जमीन पे कलमे का निजाम आएगा, और हमारे हाथों से आएगा। अल्लाह की कसम, ये यकीन आपका वो रोज दिखाएगा, आपकी आंखों के सामने दिखाएगा कि कलमे की जमीन पे कलमे का निजाम आएगा, और आप ही के हाथों से आएगा। यकीन कामिल होना चाहिए। और अगर इश्क नहीं है तो यकीन नहीं आएगा, और यकीन नहीं आएगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। और इश्क हम दावे तो करते हैं, हम आशिकाने रसूल हैं, लेकिन हमें फिर हमारा मकाम क्यों नहीं मिला? आशिकों का मकाम तो सल्तनत है, इश्क का मकाम तो सल्तनत हमें क्यों नहीं मिला? हम गुलाम क्यों हो गए? ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सरूर, तेरी खुदी के निगहबान नहीं तो कुछ भी नहीं। खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ। हमें हमारा मकाम इसलिए नहीं मिला, खुद ही के हम निगहबान नहीं बने। याद रखो,
अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचाना, अल्लाह को पहचान नहीं सकते। अल्लाह की पहचान हमें किसने दी? और अगर इश्क नहीं है तो मोहम्मद अरबी की पहचान नहीं मिलेगी। जो मर्जी करते रहो, रातों को जागो, तहज्जुद भी पढ़ो, सरोवर की महफिलें भी सजाओ, सारा कुछ कर लो, इश्क नहीं है तो पहचान नहीं मिलेगी। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान नहीं मिली तो अल्लाह की नहीं मिलेगी, अल्लाह की नहीं मिली तो अपनी नहीं मिलेगी। खुद ही का सिर्र नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर अल्लाह की पहचान नहीं मिली तो अपनी नहीं मिलेगी। हम कभी नहीं कहेंगे हम अल्लाह के खलीफा हैं, अपनी पहचान नहीं मिलेगी। क्यों? अल्लाह की नहीं मिली। अल्लाह की क्यों नहीं मिली? अल्लाह के नबी की नहीं मिली, जिन्होंने अल्लाह का सुराग बताया, उनसे वाकिफ नहीं हो सके। उनकी क्यों नहीं मिली? इश्क नहीं था। इसकी कोई निशानी होती है ना, वैसे कह देना तो सारे ही कह देंगे हम आशिकाने रसूल, मगर कोई निशानी भी तो होती है हर चीज की। अदालत सबूत मांगती है। हम अगर आशिकाने रसूल है, कोई दलील दें कि ये इश्क हमने किया है। मेरे महबूब की औलाद ज़िबा हो रही थी, मैंने अपनी जान ज़िबा कर दी, खून पसीना एक करके मैंने कत्लेआम रुकवाया, मैंने कश्मीर आज़ाद करवा दिया, मैंने फ़लस्तीन आज़ाद करवा दिया, मैंने उम्मत को गुलामी से रिहा करवा दिया, मैंने कर्जे उतरवा दिए, मैंने इस मुल्क को जो एक मकरूज और गुलाम मुल्क था, मैंने इस मुल्क को एक दुनिया की आइडियल स्टेट बना दिया। कलमे की ज़मीन को बातिल का निज़ाम था, कलमे की ज़मीन पे बातिल का निज़ाम था, मैंने उस निज़ाम को तोड़ के कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम चला दिया। ये सबूत है, दलील है। अदालत सबूत मांगती है। वहां जब पेश होंगे अदालत सबूत मांगेगी। हमारे पास क्या है? कोई लामत, कोई निशानी है हमारे पास? चोरी खाने वाले मजनू हैं हम, तो बात नहीं बनेगी। ये हिकायत समझाने के लिए होती हैं, नहीं मालूम कि असल किस्सा है या हिकायत है। एक वाक़या सुनाता हूँ, हमने भी सुना, मस्जिद में ही है, मौलवी साहब के ज़ुबान से, चाहे हिकायत हो। लैला के शहर में मजनू चला गया, एक मस्जिद में जाके कोने में बैठ गया। लैला को किसी ने खबर दी, लैला को खबर मिली तो कहा ज़हे नसीब, मेरे शहर में मेरा मजनू आया, उसने चूरी तैयार करवा के और प्लेट में सजा के और कपड़ा ढक के अपने खादिम के हाथ से भेजी कि फला मस्जिद में मेरा मजनू आया है, जहाँ उसको खाना खिलाया। तो मस्जिद के बाहर जगह होती है, सहन होता है, वजू करने की जगह होती है, वहाँ एक शख्स निशानी भी बता दी थी कि मजनू ऐसा होगा। मजनू को तो सब वैसे भी नाम से जानते थे कि मजनू तो सूखा पतला बेचारा बेहाल मिलेगा। तो उसने जाके देखा, वहाँ एक बैठा वजू कर रहा है मरियल सा, तो उसने कहा भाई यहाँ कोई मजनू है? उसने कहा क्या काम है? उसने कहा ये लैला ने खाना भेजा है। उसने कहा हाँ मैं मजनू। उठ के वो खाना लिया, अंदर गया, खा के ला के प्लेट उसको हाथ पकड़ा दी और भेज दिया। अगले दिन फिर इंतजार में बैठ गया, वो वक्त हुआ तो फिर चूरी आई और उसने उसी तरह से ली और अंदर गया, खाई और फिर भेज दी। चंद दिन गुजर गए तो लैला ने पूछा कि मेरे खादिम तू रोज जाता है, मेरे मजनू का कोई हाल तो सुना है? उसने कहा बस कोई खास बात तो नहीं है, मैं जाता हूँ, खाना देता हूँ, वो खा लेता है, बर्तन मुझे पकड़ा लेता है, मैं चलाता हूँ। तो उसकी खैर खबर, कैसी हालत है उसकी, क्या पोजीशन है उसकी? कहा कि पहले तो बस मरने के करीब था और अब तो माशाल्लाह उसका चेहरा चमक रहा है, हेल्दी हो गया है, मोटा ताज़ा हो गया है, अब तो बड़ी रौनक आ गई उसके चेहरे। लैला के दिल में शक की लहर दौड़ गई, मेरा मजनू मखरूज होके, गुलाम बन के जिंदगी गुजार रहा है, खुशी खुशी गुजार रहा है, सारी दुनिया में उसकी जिल्लत हो रही है और मोहम्मद अरबी का गुलाम है, उनके दिल में शक की लहर क्यों नहीं हो रही? उनका गुलाम ऐसा हो सकता है, उनका आशिक ऐसा हो सकता है? कुछ निशानी नहीं। लैला के दिल में शक की लहर दौड़ी, उसने कहा अच्छा आज इम्तिहान लेती हूँ, याद रखो इश्क इम्तिहान लेता है। इम्तिहान लिया, एक छुरी, एक प्याला प्लेट में रख के दे दिया, कपड़ा ढक दिया कि जा, उसे कहना मेरे मजनू को कहना 2 कतरे खून चाहिए। वो खादिम गया, उसी तरह से वो बैठा हुआ था, उठ के एकदम आया और आके उसने वो प्लेट
हाथ में थामी तो उसने कहा, खादिम ने, कि ठहर जा, आज चूरी नहीं है, ये छुरी और प्याला है। लैला ने कहा है 2 कतरे खून चाहिए। बदबख्त कहने लगते। आज हम सारे बदबख्त हैं जो अल्लाह के नबी की अजमत पे, अल्लाह के नबी की असमत पे, अल्लाह के नबी की औलाद के लिए, अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए खून पसीना पसीना तक नहीं दे रहे। बदनसीब हैं हम, बदबख्त हैं हम। वो बदबख्त बोला कि मैं तो चूरी खाने वाला मजनू हूँ। हम सदका तो उन्हीं का खा रहे हैं, ये कायनात उन्हीं के सदके बनी है, ये जो कुछ मिल रहा है उन्हीं का सदका है। ये कलमे के सब नाम पे जमीन बनी तो इसमें खजानों के ढेर हैं, सोने के पहाड़ हैं, कोयले की काने हैं, ज़मरुद के पहाड़ हैं, बेहिसाब खजाने अल्लाह ने दे रखे। ये कलमे की जमीन है, इसलिए पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं जिसमें इतने खजाने हैं। सदका उन्हीं का खा रहे हैं और नाम किसी का ले रहे हैं, पूजा किसी की कर रहे हैं, गुलाम किसी के बने हुए हैं। तो उस बदबख्त ने कहा मैं तो चोरी खाने वाला मजनू हूँ, खून देने वाला मजनू तो अंदर बैठा है, जा अपना कोने में जाके उससे मिल ले। हम भी तो यही कहते हैं, इस्लाम का निज़ाम लाएगा तो मौलवी लाएगा, मेरी जिम्मे थोड़ा ही है। मुल्क को संवारेगा तो कोई हुक्मरान संवारेगा, मेरे जिम्मे थोड़ा ही, मैं क्या कर सकता हूँ। आशिक तो हम और निज़ाम लाएंगे वो, सोचना चाहिए। वो गया, जाके देखा कोने में वाकई एक ऐसा जिसकी हालत मजनू की तरह, और बेचारा सूखा पतला बाल बिखरे बुरे हाल में बैठा कर रहा है, ला 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 ला। उसे कहा खादिम ने कि आप मजनू हैं? उसने कहा हाँ मैं मजनू हूँ। उसने कहा ये लैला ने भेजा है, छुरी और प्याला, 2 कतरे खून चाहिए। उसने कहा ज़हे नसीब, लैला ने मुझे याद किया। ज़हे नसीब, लैला ने मुझसे खून मांगा, अपने जिस्म पे छुरियां मार मार के आकर वो कतरे निकाल दिए। दोस्तों, भाइयों, मेरे बेटों बेटियों, हम खुश नसीब हैं अगर कलमे की जमीन पे कलमे के निजाम का झंडा हमारे हाथ में मिल जाए, हमारे रब का ये इनाम हम पे हो जाए, तो हम खुश नसीब होंगे। अल्लाह के नबी से हमारी निस्बत जुड़ जाए, हम खुश नसीब होंगे। वरना अल्लाह के नबी तो गिला करें, शिकायत करेंगे, ये बदबख्त हैं जिन्होंने तेरे कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया था। हम धुतकारे हुए लोगों में हो जाएंगे। और अगर हमने ये अलम उठा लिया, ये झंडा उठा लिया कि कलमे की जमीन पे कलमे का निजाम लाना है, अल्लाह की जमीन पे अल्लाह का निजाम लाना है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ और नामूस का अलम बुलंद करना है, वो वक्त लाना है, हम हर कौम पुकारे हमारे मोहम्मद, वो वक्त लाना है। तो हम खुश नसीब होंगे अगर ऐसा कदम उठाएंगे। लेकिन इश्क की कोई इलामत होती है, निशानी होती है। आपने एक छोटा सा सर्टिफिकेट लेना होता है, कितनी मेहनत करते हो, रात दिन करते हो। तो शराए मोहब्बत में है इशरत मंजिल हराम। इश्क और मोहब्बत है तो सुन लो, फिर आराम नहीं करना, चैन से नहीं बैठना। शराए मोहब्बत में है इशरत मंजिल हराम, शोरशे तूफान हलाल, लज्जते साहिल हराम, इश्क पे बिजली हलाल, इश्क पे हासिल हराम, इल्म है इब्नुल किताब और इश्क है उम्मुल किताब। इश्क की इलामत यही है कि मजनू की तरह दीवाने बन के काम करना है, फिरना है। अगर अल्लाह के नबी से इश्क है तो फिर अल्लाह के नबी के दीन का अलम उठा के दीवानों की तरह फिरना है। अपने भी कहें ये पागल है, बेगाने भी कहें ये पागल है, ये निशानी होगी। तो फिर वो कहेंगे ये दीवाना नहीं, ये पागल नहीं, ये हमारा है, ये जैसा भी है, दीवाना है, ये पागल है, ये हमारा है, इसको आने दो, ये हमारा है।
इसकी नामत पूरी करनी है और रात दिन मेहनत करनी है। देखो ये दुनिया उजड़ने वाली हमारी उजड़ेगी नहीं, बनेगी, संवरेगी। अगर हमने ये काम कर लिया, कलमे की जमीन पे कलमे के निजाम लाए, तालीम 100% हो जाएगी, फ्री होगी, हुनर 100% हो जाएगा, फ्री होगा, इलाज सबका फ्री होगा, रोजगार सबको मिलेगा, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी घर घर होगी, ज़राअत रूज पे होगी, खुशहाली होगी, अदर मिसाली होगा, कोई किसी का हक नहीं खा सकेगा, कोई भाई किसी बहन का हक नहीं खा सकेगा जायदाद में, औरतें साहिब जायदाद होंगी, मुआशरे में उनकी इज्जत होगी, अमन इतना होगा, जेवर से लदी और पूरा मुल्क फिरेगी, उसे डर नहीं लगेगा, लोग दरवाजे खुले छोड़ के सोएंगे, चोरी का डर नहीं होगा, साल साल किसी जुर्म की खबर नहीं आएगी, चोरी डाके की खबर नहीं आएगी, वो निजाम आएगा, आपकी तकदीर संवरेगी, आपकी नस्लों की तकदीर संवरेगी, आपकी कौम की तकदीर संवरेगी, आपके मुल्क की तकदीर संवरेगी, पूरी उम्मत की तकदीर संवरेगी, पूरी इंसानियत की तकदीर संवर जाएगी। वो निजाम लाना है, ऐश आराम से नहीं बैठना, ये मोहब्बत की इलामत नहीं है। शराय मोहब्बत में लज्जत साहिल भी हराम है, इशरत मंजिल भी हराम है। मेहनत करनी है, रात दिन करनी है, जैसे एक छोटे सर्टिफिकेट के लिए करते हैं, अब वो बड़ा सर्टिफिकेट लेना है, डिग्री लेनी है, मेहनत करनी है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में इज्जत मिलेगी, और दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। ये दुनिया सारी आपके जेरे नगू होगी, जेरे नगी होगी, परचम इस्लाम लहराएगा, बातिल का परचम सरनगू होगा, सब कुछ मिलेगा, दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, अजमत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लज्जत भी मिलेगी, मगर शर्त एक है, एक आसमानों की तरफ से कहने वाले जमीन नशीन है, हकीकत के तर्जुमान हकीकत, शायर मशरक, मुफक्कर इस्लाम, कहने वाले तो वो है, लेकिन पैगाम आसमानों से है, ऐलान आसमानों से है, एक ही शर्त है कि मोहम्मद से वफा तूने, मोहम्मद अरबी का निजाम लाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफा की निशानी यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। थैंक यू भाई।